हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 21 फरवरी 2025 की करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्या क्लास स्टार्ट करें? तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक जहाज शोर ने किस देश में आयोजित NAVDX और IDX 2025 में भागीदारी की है? तो किसने की है? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। नेवडेक्स मतलब ये इसका क्या है, ये यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या इंग्लिश के अंदर क्या है, नेवडेक्स 2025 प्लस आईडेक्स आईडेक्स 2025। ये पर्सन पेपर में तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ इतना आ सकता है नेवडेक्स 2025 और आईडेक्स 2025। लेकिन इसके फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल है उन्नत अपतटीय गश्तीपोत नौसैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन। और आईडेक्स का मतलब क्या है? आईडेक्स का अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन, रक्षा प्रदर्शनी सम्मेलन। ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक जहाज शोर ने किस देश में आयोजित है, यानी नेवडेक्स 2025 और आईडेक्स आईडेक्स 2025 में भागीदारी की है? किसने की है? यूएई ने। ठीक है। तो दो नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर है। IALA क्या है? समुद्री नौवहन सहायता संगठन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। और अभी वर्तमान में भारत क्या बना है यहाँ पर? IALA का उपाध्यक्ष बना है। कौन बना है? भारत बना है। तो IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है। IALA समुद्री नौवहन संगठन, नौवहन सहायता संगठन स्थापना हुई थी 1957 में। स्थापना कब हुई थी? 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन बना है? भारत बना है। ठीक है। हाल ही में भारतीय समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है फ्रांस के अंदर। IALA का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कानाइट का संबंध किससे है? तो चांड देश से। किस देश से? चांड देश से। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कानाइट का संबंध किससे है? चांड देश ने। और ऑपरेशन हस्कानाइट स्टार्ट करने वाला देश कौन है? चांड। और बोको हराम के खिलाफ नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। तो समझ में आया क्या ऑपरेशन हस्कानाइट का संबंध क्या किससे है? बोको हराम के खिलाफ। ऑपरेशन हस्कानाइट है क्यों का संबंध किस देश से है? चांड देश से। और बोको हराम के खिलाफ, बोको हराम क्या है? नाइजीरिया का क्या है? आतंकवादी संगठन है, जिसके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन हस्कानाइट चला है, जिसका संबंध चांड देश से है। और स्टार्ट किसने किया है? ये चांड देश ने किया है ऑपरेशन हस्कानाइट। ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? कहाँ पर लॉन्च किया गया? राजस्थान के अंदर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर। 10 वर्ष पूर्ण हो गए इसको। 10 वर्ष पूर्ण हो गए किसको? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को। ठीक है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? राजस्थान के अंदर। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्वास्थ्य 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान। 10 वर्ष पूर्ण हो गए। ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? तो कहाँ पर प्रारंभ होगी? पुणे के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ होगी? पुणे के अंदर। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? पुणे के अंदर। कब होगी? ये 21 और 22 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? विखंडन के युग में अधिक लचीलापन।
थीम क्या है? विखंडन के युग में अधिक लचीलापन। इसकी थीम होगी, कब होगा? 21 और 22 फरवरी को। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? पुणे के अंदर। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? पुणे के अंदर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। ठीक है। हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? तो किस देश से? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। ठीक है। किस देश से? फ्रांस से। हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? तो किस देश से? फ्रांस से। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो कौन सा देश बना है? दूसरा देश। कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश। लेकिन प्रथम देश कौन सा है? चीन है। पायलट लाइसेंस है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मिक लाइसेंस क्या है? ये क्या? पायलट लाइसेंस है, जिसमें फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, लोगों को वहां पर जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन मिलने वाला है और यह सब जगह वैलिड होगा। क्या होगा? सब जगह वैलिड होगा। ठीक है। सब जगह क्या होगा? वैलिड होगा। सब जगह वैलिड होगा। पायलट लाइसेंस है। ये क्या है? एक पायलट लाइसेंस है जिसमें फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन मिलने वाला है और यह सब जगह वैलिड होगा। हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला देश भारत कौन सा देश बने? दूसरा देश बन गया। प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश है चीन। ठीक है। और पायलट लाइसेंस है जिसमें फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन मिलने वाला है और ये सब जगह क्या होगा? वैलिड होगा। तो याद रह जाएगा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बने? दूसरा देश। ठीक है। और प्रथम देश चीन। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य। क्योंकि 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य बने थे और अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? उगते सूरज का देश कहते हैं। चलो अब करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? किसने? भारत ने हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो किसके साथ समझौता किया? अर्जेंटीना के साथ। लिथियम खनन समझौता किन के बीच हुआ है? भारत और अर्जेंटीना के बीच। किसके साथ हुआ है? भारत और अर्जेंटीना के बीच में। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो किसके साथ समझौता किया? अर्जेंटीना के साथ। लिथियम खनन अन्वेषण समझौता भारत और अर्जेंटीना के बीच। भारत और अर्जेंटीना के बीच हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए, हाल ही में यानी अभी भी, हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो किसके साथ समझौता किया? हमने अर्जेंटीना के साथ समझौता किए थे। लिथियम खनन अन्वेषण समझौता भारत और अर्जेंटीना के बीच। भारत और अर्जेंटीना के बाद, भारत और अर्जेंटीना के बीच। ठीक है। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया? अर्जेंटीना के साथ। लिथियम और खनन समझौता भारत और अर्जेंटीना के बीच। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है? तो किसने प्रतिबंध लगाया? झारखंड ने। हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो किसने प्रतिबंध लगाया? झारखंड ने। ठीक है। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च। प्रश्न क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च 17 फरवरी 2025 को लॉन्च। और उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है 2047 तक सबके लिए बीमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण को साकार करना। उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य क्या है? 2047 तक सबके लिए बीमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण को साकार करना। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली पहली देश की पहली विधानसभा। प्रश्न क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवादक से लैस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश
विधानसभा अनुवादक से लेस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवधि ब्रज भोजपुरी बुंदेलखंड और अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवधि ब्रज भोजपुरी और बुंदेलखंड और अंग्रेजी के अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवाद से लेस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? किसकी हुई है? हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? किसकी? जम्मू को। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो किसे बनाने की घोषणा है? जम्मू को। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन बनाने की घोषणा हुई है, तो किसको? जम्मू को। ठीक है। और आज का 14 नंबर क्वेश्चन है होमवर्क, जिसको आपको कमेंट के अंदर बताना है। ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है ये आपके सामने, त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरिशस, फ्रांस या ओमान। किसको 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि चुना गया है? किसको चुना गया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो कमेंट में आंसर देना ना भूले। तो क्या एक बार फिर इनका 13 क्वेश्चनों का क्या करते हैं? रिवीजन करते हैं। ठीक है। तो चलो सभी 13 क्वेश्चनों का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक जहाज शोर ने किस देश में आयोजित नेवडेक्स 2025 और आईडेक्स 2025 में भागीदारी की है? किसने की है भागीदारी? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? नेवडेक्स 2025 और आईडेक्स 2025 में 25 में भागीदारी किसने की है? यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने। 2 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत समुद्री नौ वहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन IALA का उपाध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्कानाइट का संबंध किस से है? तो चांड देश ने। किस देश से है? चांड देश ने। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? तो कहाँ पर लॉन्च किया गया? राजस्थान के अंदर। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? तो कहाँ पर प्रारंभ होगी? पुणे के अंदर। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? पुणे के अंदर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? फ्रांस से। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो दूसरा। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉर्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो दूसरा देश। प्रथम चीन। ठीक है। और पायलट लाइसेंस है, जिससे फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन मिलने वाला है और सभी जगह ये क्या होगा? वैलिड होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया? तो किसका स्थापना दिवस मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का। और गोवा की स्थापना भी 30 मई 1987 को हुई थी। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य बने थे। और इसीलिए हाल ही में क्या 20 फरवरी को किसकी स्थापना दिवस मनाई गई? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य की। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ भारत ने समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया? तो किसने प्रतिबंध लगाया? झारखंड ने। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवाद से लेस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किससे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को।
ठीक है। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है। तो ये आपके सामने ऑप्शन को कमेंट में लिखना ना भूलें। और आपको ये बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा। और मेरा एक इतना भी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।